यत उद्देश्यम तत् अस्ति, यानी कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, चारों ऑप्शन सामने। सही हो क्या होगा, केवल समझना है कि जो व्याकरण शिक्षण होता है वो कहाँ पर होता है। तो व्याकरण शिक्षण जो होता है वो होता है अपने माध्यमिक स्तर पर। तो यहाँ पर सबसे उसका उद्देश्य क्या होगा, तो लेखन सौंदर्यम, इसमें व्याकरण शिक्षण का लेखन सुधारना, इसके लिए व्याकरण का कोई महत्व नहीं। भाषा दूषणा ज्ञानम, एक ऑप्शन और यहाँ देख लेते हैं, पेज बड़ा हो चुका है। शब्द भंडारस्य वृद्धि, यानी कि व्याकरण द्वारा शब्द भंडार में वृद्धि करना। और श्रवण दक्षतम, यानी कि श्रवण की जो दक्षता होती है, सुनने का जो कौशल है उसमें वृद्धि करनी। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा अपना, चार ऑप्शन में आपको सही पता चल चुका होगा कि यहाँ पे भाषा दोषाणाम ज्ञानम, यानी कि व्याकरण द्वारा भाषा का जो दोष होता है उसका निवारण करना, इसीलिए अपना दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, संस्कृत भाषाया शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति यत साधनों वर्तते, यानी क्वेश्चन ये बोलता है कि संस्कृत भाषा शिक्षण जो है उसमें मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है उसका साधन क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति का साधन क्या है, चारों ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। ये चारों ऑप्शन है, संस्कृत भाषा में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन ढूंढना है यहाँ पर। चर्चा परिचर्चा, दूसरा है यहाँ पर कथा कथनम, तीसरा है कविताया पाठकरणम, और चौथा है उपयुक्त सर्वाणी, यानी चर्चा परिचर्चा द्वारा अपन भाषा जो मौखिक कौशल है उसमें ये कर सकते हैं अभिव्यक्ति। अगला है कथा कथनम, कविता पाठ करके, तो उपयुक्त सर्वाणी। ये जो चारों जो साधन है, क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति के जो साधन है ये चारों साधन है। अगला है शिक्षाया कृते समाजे औपचारिकम साधनम यत वर्तते, यानी कि शिक्षा में जो है औपचारिक साधन कौन सा है। चार ऑप्शन है सामने, शिक्षा में औपचारिक साधन ढूंढना है। सबसे पहले औपचारिक साधन होता क्या है, तीन होते हैं, एक औपचारिक होता है, दूसरा होता है अनौपचारिक, और तीसरा भी होता है निरौपचारिक। तो यहाँ पर पहला जो होता है औपचारिक, औपचारिक में क्या होता है, एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में एक निश्चित प्रकार की दी हुई शिक्षा को औपचारिक बोलते हैं। अनौपचारिक वो चीज़ होती है उसमें जो ज्ञान है, यानी कि सीखना अधिगम बच्चा कहीं से भी कर सकता है, उसके लिए न तो निश्चित समय होता है, न कोई ज्ञान की सीमा होती है, न ज्ञान का स्थान और समय होता है, उसे बोलते हैं अनौपचारिक। चाहे वो घर हो, स्कूल हो, खेल का मैदान हो, और जहाँ भ्रमण वगैरह ये होते हैं उसे निरौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इस विद्यालय एक निश्चित समय में ही शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर एक निश्चित स्थान पर, इसलिए औपचारिक साधन होगा अपना विद्यालय। अगला है क्वेश्चन सामने, भाषाया पठन समये चेत छात्र अशुद्धम उच्चारणम करोति तदा कारणे, यानी कि भाषा जो पठन है उसमें जो छात्र अशुद्ध उच्चारण करते हैं उसका कारण, उसको कारण का निवारण के लिए क्या करेंगे। भाषा में जो अशुद्ध उच्चारण होता है उसके कारण के निवारण के लिए क्या करेंगे, चार ऑप्शन है, बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, ये पूरी हाथ से टाइप की हुई पीडीएफ है, तो इसीलिए यहाँ पे छात्रम शुद्धोच्चारण निर्देश दातव्य, यानी कि छात्रों का शुद्ध उच्चारण के लिए निर्देश देना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर शुद्ध उच्चारण बार बार लेखन कारणीय, यानी कि शुद्ध उच्चारण के लिए बार बार लेखन कार्य किया जाए, उससे शुद्ध उच्चारण होगा। तीसरा है यहाँ पर शुद्ध उच्चारणाय बार बार अभ्यास कारणीयम, यानी कि शुद्ध उच्चारण के लिए बार बार अभ्यास किया जाए, शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास किया जाए। और चौथा ऑप्शन है अपना उचित दंड दातव्यम, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन तो गलत है, तो इसका जो सही होगा शुद्ध उच्चारण के लिए होगा अपना शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास किया जाए। मित्रों एक बार बार कमेंट एक आ रहा है कि पहले थ्योरी पढ़ाया जाए फिर उसके बाद में जो है प्रश्नों की सीरीज ली जाए। तो मेरा मानना है मित्रों कि अपने चैनल पर मैं इतने क्वेश्चन लाऊंगा संस्कृत पेडागोजी के लिए, और हम सब मिलकर उनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके सीखेंगे
की थ्योरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सहमत हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगला है कक्षा नायक करोते यह लाभः वर्तते सह अस्ति, यानी कि कक्षा, एक बात बता दूं कि अगर संस्कृत पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो, उसका एक कमेंट ये भी आ रहा था कि सर वर्ड का मीनिंग बताया कीजिए, और वर्ड का मीनिंग जानने के लिए एक काम करना है अपने को कि जो एक पूरा वर्ड दिया है, जैसे कि ये पूरा वर्ड है, अब इसको पढ़ना है, इसका मीनिंग जानना है तो उसके छोटे टुकड़े कर दीजिए। जैसे ये कक्षा का यहाँ से टुकड़ा हो चुका है, नायक के यहाँ से टुकड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे अपने समझ में आ चुका है क्या कहना चाहता है ये वर्ड कि कक्षा नायक लिखा हुआ है ना। ये लाभ है, एक अनुमानित तरीके से भी अपन समझ सकते हैं, क्योंकि अपने को समझ कर ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, तभी हम ऑप्शन को समझ के उसका सही आंसर टिक करेंगे। तो यहाँ पर इसका सही जो है कक्षा नायक जो होता है, कक्षा नायक का अगर चुनाव करते हैं तो उसका लाभ क्या होता है अपने को। 4 ऑप्शन है सामने इसके लिए। छात्राणाम अनुशासन लाभ, यानी कि छात्रों में अनुशासन का लाभ होगा। दूसरा है शिक्षकस्य कार्यभारस्य न्यूनता, यानी कि शिक्षक का कार्यभार जो है वो कम हो जाएगा, उसको राहत मिल जाएगी। और अगला है अध्यापकस्य अनुपस्थिते अपि शिक्षण कार्य, यानी कि अध्यापक यदि कक्षा में उपस्थित नहीं होता है फिर भी अध्यापन का जो कार्य है, शिक्षण का कार्य है वो चलता रहेगा। और उपयुक्त सर्वाणी, तो यहाँ पर अपना चौथा ऑप्शन सही है। कक्षा नायक जिसे अपन बोलते हैं, मॉनिटर वगैरह जो भी बोलते हैं, उसका चुनाव करने से हमको ये सारे लाभ प्राप्त होंगे। अगला है यहाँ पर भाषाया शिक्षणे यह केंद्र भवति, यानी कि भाषा शिक्षण की जो कक्षा है उसमें केंद्र बिंदु कौन है। ये क्वेश्चन बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आप सब जानते हो कि केंद्र बिंदु जो है अपने को किसको मानना है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, तो उसमें केंद्र बिंदु कौन है, बालकः, बालक होगा। अगला है यहाँ पर संस्कृत भाषाया शिक्षण कथन भवेत, संस्कृत भाषाया शिक्षण कथन भवेत, यानी कि संस्कृत भाषा का जो शिक्षण हो उसके लिए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला संश्लेषण विश्लेषण प्रति, यानी कि संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। दूसरा है सरलात कठिनम प्रति, यानी कि जो सीखना होता है वो किस प्रकार से होता है, संश्लेषण विश्लेषण द्वारा होता है, कौन सी विधि से होता है, सरल कठिन अनुक्रम में होता है, या फिर कठिनात सरलम प्रति अनुक्रम में होता है, या फिर सूक्ष्मात स्थूलम प्रति। तो यहाँ पर जो सही है वो होगा अपना सरलात कठिनम प्रति। अगला है उद्देश्य कथन से संबंध भवति, यानी कि उद्देश्य कथन का संबंध किससे होता है। तो पाठ योजना आपने पढ़ी होगी, DLED BEd वगैरह आपने किया होगा, तो उसमें पढ़ा होगा, पाठ योजना बनाई होगी। तो उद्देश्य कथन का जो सीधा संबंध होता है वो होता है अपने प्रस्तावना से। 4 ऑप्शन है, वो तो नवीन ज्ञान से नहीं होता है, प्रस्तुतिकरण से नहीं होता है, प्रकरण से भी नहीं होता है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्नानां प्रमुख गुण अस्ति। अब यहाँ पर निबंधात्मक है, प्रश्नाना यानी प्रश्न है, प्रमुख गुण है, अस्ति यानी कि निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं उसके प्रमुख गुण क्या है। गोपनीयता ये नहीं होगा, दूसरा वस्तुनिष्ठता भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न जो है उसके लिखने के जो वर्ड है बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ प्रतिनिधित्वता भी नहीं होगा। और अभिव्यक्ति, ये ऑप्शन अपना सही होगा, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न द्वारा उसमें जो है बालक है वो उसमें अभिव्यक्ति कर सकता है, एक रटा रटाया हुआ वो नहीं लिखेगा, उसमें जो भी लिखेगा वो अपनी जो थिंक है उस पर डिपेंड होकर लिखेगा, इसलिए उसमें उसका जो भाव है वो अभिव्यक्त हो जाएगा, इसलिए ये निबंधात्मक प्रश्न का बहुत अच्छा गुण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति कस्मिन भवति, यानी कि लिखित अभिव्यक्ति किसके द्वारा अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है लिखित अभिव्यक्ति के लिए, पत्र लेखन है, दूसरा है यहाँ पर जीवनी लेखन है, निबंध लेखन और उपयुक्त सर्वाणी। तो यहाँ लेखन अभिव्यक्ति की बात हो रही है, जिससे हम लिखकर अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो पत्र लेखन, यहाँ पे लेखन आ रहा है तो लिखकर द्वारा इसमें अभिव्यक्ति कर सकते हैं अपने भाव की, जीवनी लिखकर भी अपने भाव की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, निबंध लिखकर भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही होगा अपना उपयुक्त सर्वाणी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद।